नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जीवन में बहुत सारी यादें होती हैं, अच्छी और बुरी, और तमाम बातें हमारे दिमाग में चलती रहती है। बहुत सारे हमारे सपने होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जिसको करने के लिए हम दिन रात प्रयास होते हैं, और यही चीज़ें जब आपके ऊपर ओवरलोड हो जाए तब आप ज़्यादा सोचने लगते हैं। जब आपके ऊपर काम का प्रेशर ज़्यादा हो जाए तब आप ज़्यादा सोचने लगते हैं। अब ऐसे में ये जो ओवर थिंकिंग है, इससे छुटकारा कैसे पाएँ? क्योंकि अक्सर मेष वाले इस चीज़ में फंस जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, ये कभी कभी, अब बच्चे हैं पढ़ाई से मन भटकता है, बड़े हैं एकदम से चिड़चिड़ाहट में चले आते हैं, छोटी छोटी बातों में झुंझलाने लगते हैं। कैसे बचें ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, कैसे आप धीरे धीरे फंस जाते हैं इन चीज़ों में। देखिए, सोचना एक हद तक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी काम आप सोच समझ कर करते हैं तो यकीनन उस पर आप सफल होते हैं। लेकिन जिस तरह से सोचना एक स्वाभाविक क्रिया है, सही प्रक्रिया है, क्योंकि हमें अपने जीवन को सही गति से आगे बढ़ाने के लिए, सही तरीके से बैलेंस करने के लिए चीज़ों के बारे में जांच पड़ताल करने की एक आदत होती है, करनी भी चाहिए। ये समस्या नहीं है। समस्या तो वो है जो ऐसे विचारों को दिमाग में स्टोर किया जाता है, या आप नहीं करते लेकिन खुद ब खुद हो जाता है। कई बार क्या है कि आपको लगता है कि वाकई आपके बारे में लोग बातें करते हैं। कई बार लगता है आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो। कई बार आप कोशिश करते हो, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें आप में इतनी ज़्यादा समा जाती है कि आप उनसे निकल नहीं पाते। हमेशा ही चीज़ों के बारे में सोचते रहना, और जब आप अच्छी बुरी चीज़ों को सोचते हो तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, सिर्फ बुरी यादें, बुरी चीज़ें रह जाती है। इसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। अगर आप इन चीज़ों में पड़ गए हो तो फिर ये समझ लो कि आप महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आपको कठिनाई होगी। अब यहाँ पर आपका दिमाग एकदम से एक्टिव नहीं रह पाता, दिमाग किसी और जोन में चला जाता है। कई बार आप कुछ नया करना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, लेकिन इसी उधेड़-बुन में बहुत समय निकल जाता है, निर्णय नहीं ले पाते, आप करें ना करें। तो तनाव का मुख्य कारण, प्रमुख कारण ओवर थिंकिंग है। जीवन में कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं जाने अनजाने घटती जाती है जिस पर हमारा कोई बस नहीं होता, लेकिन उसके बारे में हम भूलने की जगह ज़रूरत से ज़्यादा इमेजिन कर लेते हैं, सोचते रहते हैं, जो कि धीरे धीरे चिंताएं बढ़ाती है और आपको अवसाद, डिप्रेशन जैसी चीज़ों में जाना पड़ता है, या आप चले जाते हो। वैसे तो ये डिप्रेशन बड़ी गड़बड़ चीज़ है, और इस समय तो लगभग बहुत सारे लोगों पर अपना जैसे लगता है सिकंजा कसते जा रहा है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है। किसी भी चीज़ के बारे में आप जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ही ज़्यादा दिमाग में वो एक संदेह का घेरा बनाता जाएगा, जो धीरे धीरे आपके मन पर उसका असर आने लगेगा, और वो भी नेगेटिव। तब ऐसे में इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये निगेटिव सोच आपके रिश्तों में दरार डालता है। इससे कुछ होता नहीं, बेमतलब का आप ईर्ष्या करते हो, झगड़े लड़ाई होती है, आप गुस्से करते हो, और इसके कारण रिश्ते भी बिखर जाते हैं कई बार। क्या करें? ज़रूरत से ज़्यादा सोचिए मत। हमेशा इस इंतज़ार में मत रहिए कि अच्छा वक्त आएगा। अच्छा वक्त नहीं आता, वक्त को अच्छा बनाना पड़ता है। इसलिए बेवजह की चिंता करने से बचिए, और इस नए समय में पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए। जीवन को बेहतर तरीके से जीने का प्रयास तो कीजिए, लेकिन अब हर समय एक ही चीज़ को आप बार बार सोचते मत रहिए। वर्तमान में जीना सीखिए। भविष्य की चिंता ज़्यादा मत करें। करना तो है, नहीं करेंगे तो बुढ़ापा कैसे सिक्योर होगा, लेकिन वर्तमान में जीने की आदत आपको बहुत हद तक सफल बनाएगा। बिना मतलब की जो बातें आपके दिमाग में चलती है, जो नकारात्मक है, जो जिसका कोई सर पैर नहीं है, आपके लाइफ से ज़्यादा अब मतलब नहीं रह गया है, उन चीज़ों को भूलने का प्रयास करें। क्योंकि अतीत में हुई भूल को अगर आप नहीं भूल पाओगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे।
खाली समय का सदुपयोग करें, कुछ ना कुछ करें, म्यूजिक सुने, डांस करें, योगा करें, आप कोई भी काम कर सकते हैं, आपको जो पसंद है। गाना गुनगुनाइए, इससे क्या होगा? किताबें पढ़िए, आपको कुछ अच्छा लगता है लिखना तो लिखिए। आप प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लीजिए, अपनी बालकनी में निकलकर रोडों पर लोग को आते जाते देखिए, मज़ा आएगा। बच्चों को खेलते हुए देखिए। अब जैसे आप मान लेते हैं आप जॉब करते हैं, अब यहाँ पर आपको क्या करना है जॉब में, आप कैसे अपने को बेस्ट साबित कर सकते हो, इस पर ध्यान दें। ना कि आप ये सोचो कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं। लोगों की बातों में पड़ोगे, लोगों की चिंताओं आप करोगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में पीठ पीछे क्या कहते हैं, इन चीज़ों से आपको क्या मतलब है। कोई कुछ कहे उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका काम बोलेगा तो लोग कुछ भी कहने के पहले 2 बार सोचेंगे, और लोग का कहना नहीं कहना आपके जीवन पर कोई असर नहीं डालता। ये बात हमेशा ही सम्मान के चलिए। और अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो बस ये मत सोचिए कि अपने आप को कोस रहे हैं, बुरे समय को याद कर रहे हैं, नहीं। अपने आप को माफ़ कीजिए, अपने से वादा कीजिए अब आगे से ऐसी भूल नहीं करेंगे, और फिर आगे बढ़िए। ज़्यादा अगर आपको दिक्कत हो तो फिर आप किसी से सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, मेडिसिन भी आते हैं इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। इसलिए अगर कभी भी आपको लगे कि ज़रूरत से ज़्यादा आप सोच रहे हो तो फिर अपनी भावनाओं को कागज़ कलम लें और वहाँ पर उखेड़ दें। ज़रूरी नहीं है कि हर बातें हर किसी के साथ शेयर की जाए। कागज़ पेन सबसे सच्चा जीवन साथी होता है, इसलिए उकेरें। मन करे तो रखिए, नहीं तो फाड़ कर फेंक दीजिए, क्योंकि बेमतलब की कचरा को जमा करने से कोई लाभ नहीं। वैसे भी जीवन को जितना सकारात्मक तरीके से जिएंगे उतना ही सरल होता जाएगा आपकी लाइफ, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। तो मेष राशि वालों, आपके जीवन के कुछ ऐसी बातें देखिए, क्या है ना, अपना जो लक्ष्य है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। दुनिया आपको पागल अगर कहे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको पता है ना, जो पागल होते हैं, सनकी होते हैं, इतिहास वही बनाते हैं। बाकी लोग जो पढ़े लिखे हैं वो इतिहास पर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं और कुछ नहीं करते। इसलिए आप सफल इंसान आपको बनना है। खुद का फैसला खुद लीजिए और किसी के बातों में बहकावे में मत आइए, क्योंकि आप इस जो आपके बारे में अभी तक हमने आपको कहा कि तमाम चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान न देकर अपने सपनों को जीना सीखिए। और आपको क्या करना है भविष्य में, किसी को मत बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं या फिर आप मुश्किल में हैं, क्योंकि आपकी तकलीफ़ क्या है ये आप जानते हैं। लोग तो हंसने के लिए हैं, बेवजह चुटकियां लेने के लिए है। अगर आप हार भी जाते हो तो हार मत मानो, आगे बढ़िए और ज़्यादा चिंताएं ना करें, क्योंकि हर किसी के लिए कुछ न कुछ अच्छा ही भगवान करते हैं। तो चलिए आज हम आपको एक ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे। और मेष वालों, अभी तक आप समझ रहे होंगे हम आपसे क्या कहना चाहते थे। तो ज्योतिषीय उपाय जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है, क्योंकि आप कम उम्र से ही बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। आप में वो टैलेंट है, आप दिमाग के बहुत तेज होते हैं और अपने दम पर आप निर्णय भी करते हैं। बस थोड़ा सा धैर्य रखें, आगे बढ़ें, एक बहुत खूबसूरत वक्त आपका इंतज़ार कर रहा है। मेष राशि वालों, चलिए एक बार जान लेते हैं वो ज्योतिषीय उपाय जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। देखिए, मेष राशि वाले जो होते हैं, आपके जीवन में सूर्य सब कुछ देते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य आपके अंदर ऊर्जा डालते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, और ऊर्जा का लेवल आपके मन को सही दिशा में ले जाता है। यानी अगर ऊर्जा का लेवल बढ़ जाए तो भटकाव से छुटकारा मिलता है, मन आपका भटकता नहीं है, सही दिशा में आप आगे बढ़ते हैं और ज़िंदगी में जल्दी सफल भी होते हैं सरलता से। आपका स्वास्थ्य भी सूर्य ही अच्छा करते हैं, धन की समस्या भी सूर्य दूर करते हैं। अगर आपको लगे कि जीवन में स्वास्थ्य अच्छा नहीं है,
धन की समस्या परेशान कर रही है, आपका करियर बेहतर नहीं है, आपका व्यवसाय नहीं चलता है, तो इसका मतलब है कि सूर्य की कृपा आप पर थोड़ी कम पड़ रही है। अब ऐसे में क्या करेंगे, क्योंकि सूर्य ही आपके व्यापार को भी कंट्रोल करता है, आपके धन को भी कंट्रोल करता है, आपके जॉब को कंट्रोल करता है, तमाम चीज़ों को। अब ऐसे में सूर्य को मजबूत करें। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, रोज सुबह उठकर आप सबसे पहले तो भगवान सूर्य को प्रणाम करने का एक आदत बना लें, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप सूर्य को प्रणाम किए, आपके अंदर की ऊर्जा लेवल बढ़ जाएगी। हर व्यक्ति का हर एक अलग ग्रह होता है और हर एक अलग ग्रह को मनाना चाहिए, उसको स्ट्रांग रखना चाहिए। तो आपके लिए सूर्य है। रोज ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं, सुबह में या दोपहर में जब भी मौका मिले, और कहीं भी कर सकते हैं, घर में, ऑफिस में, कहीं भी, व्यवसाय स्थल पर, कोई दिक्कत नहीं है। बस सात्विक रहिएगा। दूसरी बात, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाएंगे, तो गायत्री मंत्र पढ़िए, देखिएगा आप बहुत जल्दी बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाएंगे। ये हमारा वादा है आपसे। हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।